मी सनिता आप लोग आज क्लास 2 की हिंदी रीडर पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 14 बबीता का पपीता। इस कहानी में एक बच्ची का नाम होता है बबीता और वो एक पेड़ को मतलब वो छोटे से उगाती है और उसको उगाते हुए वो बड़ा होता है, कैसे फैलता है, रूप आकार रंग लेता है, उसके बारे में है। मतलब पेड़ पौधा की जानकारी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कहानी पढ़ते हैं। एक लड़की थी बबीता, एक लड़की थी, उसका क्या नाम था? बबीता। उसने अपनी क्यारी में एक छोटा सा पौधा लगाया था। उसने एक क्यारी में क्या लगाया था? एक छोटा सा पौधा लगाया था। क्यारी मतलब बगीचा, ठीक है। वो छोटा सा पौधा लगाया, वह पौधा लंबा होता गया। वो जो बबीता एक छोटा सा पौधा जो लगाई थी, वो पौधा धीरे धीरे लंबा होते गया। एक दिन वह इतना लंबा हो गया कि वो आसमान को छूने लगा। मतलब कहने का मतलब है कि वो छोटा पौधा वो जब लगाई थी इतना छोटा, और वो धीरे धीरे इतना लंबा हुआ कि बहुत लंबा दिखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो आसमान छू रहा था। उसके पत्ते खुली छतरी की तरह फैल गए। उसका जो पत्ता था वो खुली छतरी की तरह फैल गए, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। बबीता की माँ ने कहा, यह तो खजूर का पेड़ है। बबीता के पिताजी ने कहा, नहीं, यह ताड़ का पेड़ है। बबीता ने कहा, नहीं नहीं, यह तो पपीते का पेड़ है, देखो उस ऊपर पपीता लगा है। तो यह उसके बबीता की माँ जैसे देखी कि मतलब पहले कि पत्ता आया तो वो बोले कि देखो खजूर का पेड़ है। उसके बाद बबीता के पिताजी ने बोला, नहीं, यह तो ताड़ का पेड़ है। तो बबीता बोली, नहीं, यह तो पपीते का पेड़ है, यह देखो ऊपर पपीता लगा हुआ है। सबने उचक उचक कर देखा। लंबे पेड़ के ऊपरी सिरे पर एक छोटा सा पपीता लगा था, हरा हरा। पपीता का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, कुछ छोटे भी होते हैं लेकिन बहुत को लंबे लंबे होते हैं। तो उसमें बहुत ऊपर में ही पपीता हुआ था, फला था, और वो भी हरा हरा। तो यहाँ नीचे से पपीता नहीं दिख रहा था, तो इसलिए उसके पिताजी बोलते, नहीं, ताड़ का पेड़ है। उसकी माँ बोल रही है, नहीं, खजूर का पेड़ है। उसको दिख ही नहीं रहा था पपीता। तब उचक उचक के वो लोग ऐसे करके देखे कि हाँ, यहाँ पर ये तो पपीता का पेड़ है। वह पपीता बड़ा होने लगा। कुछ ही दिनों में वह बहुत बड़ा हो गया। माँ ने देखकर कहा, यह तो पेठे जितना बड़ा हो गया है। पेठे मतलब कदीमा होता है, कोहड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं। पिताजी बोले, यह तो कद्दू जितना मोटा हो गया है। बबीता बोली, अरे यह तो पपीता है, बड़ा सा, हरा हरा और कच्चा। कुछ दिनों में पेड़ पर कई पपीते दिखाई देने लगे। उनमें से एक पपीता पीला होने लगा। एक दिन वह पूरा पीला हो गया। उसमें जितना भी पपीता लगाया था, धीरे धीरे वो पपीता बड़ा होने लगा और इतना बड़ा कि वो पेठे की तरह दिखने लगा। और वो उसमें से एक दिन वो पूरा क्या हो गया? पीला हो गया। माँ ने कहा, यह पपीता पक गया है, इसे तोड़ लेना चाहिए। माँ ने क्या कहा कि यह पपीता तो पीला हो गया है, यानी पक गया है, इसको क्या कर लेना चाहिए? तोड़ लेना चाहिए। पिताजी ने भी कहा, हाँ, इसे तोड़ लेना चाहिए। बबीता बोली, पपीतों को मैं तोड़ूंगी। बबीता क्या बोली? पपीते को तो मैं तोड़ूंगी। तो बबीता ने अपने हाथ ऊपर उठाए और वह पपीते की ओर उछली, पर वह पपीते को छू भी ना पाई। तब माँ अपने हाथ ऊपर उठाकर उछली। इस चित्र में जैसे दिखाया गया है कि मतलब वो हाथ ऊपर कर रही है तो भी वो नहीं, पपीता उसके हाथ में आ रहा है। उसकी माँ भी आ रही है, ऊपर उछल रही है तो भी नहीं आ रहा है। इतना लंबा पपीता का पेड़ था। फिर पिताजी भी हाथ ऊपर उठाकर उछले। उसके पिताजी भी मतलब इतना उछले ऐसे करके कि हम उस पपीता को तोड़ लेंगे, पर किसी के भी हाथ पपीते तक नहीं पहुंचे। इतना लंबा पेड़ था पपीता का कि वो किसी का भी हाथ वहां तक नहीं पहुंचा। अब एक बड़ी मेज लाई गई। वहां पर एक क्या लाई गई? टेबल को मेज बोलते हैं। पिताजी मेज पर चढ़ गए। पिताजी कहाँ चढ़ गए? मेज पर।
पर उनके हाथ तब भी पपीते तक न पहुंच पाए। मतलब वो मेज पर उसके पिताजी खड़े होकर पपीते तोड़ना चाहे, फिर भी उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाए। तब एक छोटी तिपाई लाई गई। तिपाई मतलब 3 पैर वाली कुर्सी। 3 पैर वाली कुर्सी को तिपाई बोलते हैं। तब तिपाई मेज पर टिकाई गई। मतलब तिपाई, वो जो 3 पैर वाली कुर्सी थी, वो मेज टेबल के ऊपर रखी गई। पिताजी तिपाई पर चढ़े। 3 पैर वाली कुर्सी पर कौन चढ़े? पिताजी। फिर भी उनके हाथ पपीते तक नहीं पहुंच पाए। फिर माँ ने बबीता को पिताजी के कंधे पर चढ़ाया। अब जमीन पर मेज थी। मेज पर तिपाई थी। तिपाई पर पिताजी थे। पिताजी के कंधे पर कौन थी? बबीता थी, जैसे इस फोटो में दिया गया है कि सबसे पहले क्या थी? मेज था, उसके ऊपर तिपाई, फिर उसके पिताजी, बबीता के पिताजी, फिर बबीता को कंधे पर चढ़ाया गया। तब वो एक पका हुआ पपीता तोड़ पाई। बबीता ने अपने हाथ ऊपर उठाए। पपीता उसके हाथ में आ गया। बबीता ने पपीता तोड़ लिया। बड़ा भारी था, बड़ा सा पीला पीला पका पपीता। बबीता ने पपीता पिताजी को पकड़वाया और पिताजी ने माँ को। अब बबीता पिताजी के कंधे से नीचे उतरी। पिताजी ने पहले तिपाई से, फिर मेज से नीचे उतर आए। माँ ने पपीता धोया। पिताजी ने पपीता काटा। बबीता ने पपीता खाया। माँ और पिताजी ने पपीता खाया। सब मिलके मतलब पपीता खाया। पास पड़ोस वालों ने भी पपीता खाया। सबको पपीता बहुत ही अच्छा लगा। बड़ा पपीता था और पका हुआ था, तो सबको बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा था कि सबको मिलके खा लिया। एक पड़ोसी ने कहा, यह पपीता शहद जैसा मीठा है, हम भी ऐसा पपीता लगाएंगे। आस पड़ोस वाला आया, वो लोग भी खाया। तो एक पड़ोसी क्या बोला कि पपीता तो शहद जैसा मीठा है, हम भी ऐसा पपीता लगाएंगे। बबीता ने पपीते के काले काले बीज बटोर लिए। बटोरना मतलब इकट्ठा करना। बटोरना मतलब इकट्ठा करना। वो काले काले बीज मतलब इकट्ठा करके रखी थी। वह बोली, हर काले बीज में से पपीता का एक पेड़ निकलेगा और हर पेड़ पर लगेगा एक बड़ा सा पीला मीठा पपीता। पड़ोसी बोले, बबीता का पपीता हमें लगाना है, हम सबको लगाना है। बबीता ने खुशी खुशी सबको काले बीज बांटे। इस कहानी में ये हम लोग को सीखने को मिलता है कि पेड़ पौधा का जानकारी मिलता है हम लोग को। उसका रूप, फल का रूप, आकार, रंग, ये सब के बारे में जानकारी मिलता है। और इससे ये मिलता है कि भाईचारा हम लोग को रखना चाहिए, कि आसपास पड़ोसी सब मिल बांट के खाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।